गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में डिक्री आज्ञप्ति। आज्ञप्ति का दूसरा नाम जयपत्र भी है। जयपत्र और आज्ञप्ति इसे हिंदी में कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में हम कहेंगे डिक्री। डिक्री की सिंपल से सिनॉप्सिस आप देखिए। नंबर 1 मीनिंग, आशय। डिक्री होती क्या है? जब न्यायालय द्वारा, जब सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनने के बाद एक फाइनल निर्णय पारित कर दिया जाता है। निर्णय पारित होने के बाद आदेश 20 ऑर्डर 20 रूल 6 सब क्लास ए के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर डिक्री तैयार होती है। यह सीपीसी अमेंडमेंट 1999 के द्वारा सीपीसी में संशोधित किया गया है। एक बार और सुन लीजिए। ऑर्डर 20 रूल 6 सब क्लास ए के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर निर्णय से फिर डिक्री पारित होती है। उस डिक्री में क्या क्या उल्लेख रहता है? नंबर 1 केस नंबर, नंबर 2 पर्टिकुलर्स जो पार्टीज है उनके नेम और एड्रेस, नंबर 3 पर्टिकुलर फैक्ट वाद के तथ्य, नंबर 4 अनुतोष रिलीफ, नंबर 5 वादे की रकम अमाउंट, नंबर 6 उस दिन की तिथि जिस दिन निर्णय सुनाया जाना है, और नंबर 7 न्यायाधीश के हस्ताक्षर। इतने 7 पॉइंट्स लिख के एक पूरी डिक्री तैयार की जाती है, जो कि होती है आज्ञप्ति। नंबर 1 आपका मीनिंग। नंबर 2 डेफिनेशन। सीपीसी के 1908 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, डिक्री की परिभाषा दी गई है। वो क्या है? डिक्री से आशय ऐसे न्याय निर्णय की अभिव्यक्ति से है जो उस अभिव्यक्ति करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जिसके समक्ष पक्षकारों के विवादग्रस्त विषयों के अधिकारों का अवधारण किया जाता है। और डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकेगी या अंतिम हो सकेगी। तो इस डेफिनेशन को आप 3 पार्ट में समझिए, 3 भागों में समझिए अलग अलग, तो आपको एक सिंपल सी पूरी डेफिनेशन समझ में आएगी। नंबर 1 डिक्री से आशय न्याय निर्णय की ऐसी अभिव्यक्ति से है, मतलब कोई वाद में न्याय होता है, न्याय निर्णय होता है, जजमेंट होता है, तो वो डिक्री का रूप लेगी। नंबर 1। नंबर 2 किन्हीं पक्षकारों के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में, तो कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट है, उस संबंध में न्यायालय निर्णय देती है कोर्ट में, तो वो विवादग्रस्त विषय हो गए। और नंबर 3 या तो यह प्रारंभिक हो सकेगी या अंतिम हो सकेगी, मतलब प्रीलिमिनरी हो सकेगी या फाइनल हो सकेगी। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। नंबर 3 हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री के आवश्यक तत्व, आज्ञप्ति के आवश्यक तत्व। तो नंबर 1 न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय। डिक्री हमेशा आज्ञप्ति न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, न्याय निर्णय, उसी के आधार पर होगी। और एक निर्णय 2 प्रकार से दिया जा सकता है, एक निर्णय के रूप में, एक आदेश के रूप में। अब जबकि ऐसा व्यक्ति जो कि न्यायालय की सीमा में नहीं है, न्यायालय की परिधि में नहीं है, यदि वो कोई जजमेंट पारित करता है तो वो डिक्री की परिधि में नहीं आएगा। जैसे रेलवे दावा अधिकरण, रेलवे क्लेम कोर्ट, ये न्यायालय नहीं है, ये प्रशासनिक बोर्ड है, तो इसका निर्णय डिक्री नहीं माना जाएगा। नंबर 2 वाद में न्याय निर्णय। डिक्री के बारे में सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स ये बताया गया है कि किसी भी वाद में निर्णय होना चाहिए। अब यह वाद शब्द की परिभाषा संहिता में कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन हंसराज वर्सेस मंसूरी इलेक्ट्रिक कंपनी AIR 1935 सुप्रीम कोर्ट 6(3) के वाद में वाद शब्द से आशय बताया गया है। वो ये बताया गया है कि जब भी कोई पक्षकार वाद से रिलेटेड अपना कोई केस जिसमें कि डिस्प्यूटेड फैक्ट रहते हैं, विवादग्रस्त प्रश्न कोर्ट में लेके आएगा, तो उसे ही वाद कहा जाएगा न्याय निर्णय के लिए। तो वाद की परिभाषा पहली बार हंसराज वर्सेस मंसूरी इलेक्ट्रिक कंपनी के वाद में बताई गई थी। नंबर 3 वाद में विवादग्रस्त किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण। मतलब जब भी कोई सूट कोर्ट में फाइल होता है तो वादी और प्रतिवादी दोनों के दावा और जवाब दावा, सूट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों को देखने के बाद एक इश्यूज बनते हैं, वाद प्रश्न तैयार होते हैं। उन विवादग्रस्त प्रश्नों का, अधिकारों का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नंबर सिंपल चीज। नंबर 4 न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। औपचारिक वर्ड आया है, मतलब औपचारिक अभिव्यक्ति मतलब न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से किसी भी तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार किया गया है, या उससे जो अनुतोष दिया गया है, जो रिलीफ दी गई है, वो उन औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप से किसी भी तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार करने से है। तो सिंपल से ये 4 पॉइंट्स आपके हो गए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिक्री। डिक्री के प्रकार, आज्ञप्ति के प्रकार। नंबर 1 प्रारंभिक डिक्री।
तो प्रारंभिक डिक्री तो जब वाद में विवादग्रस्त किन्हीं विषयों के अधिकारों का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाइयां यदि शेष रह जाती है तो वो होती है प्रारंभिक डिक्री। जैसे फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए, कोर्ट में एक व्यक्ति ने बंटवारे के लिए आवेदन दिया। अब बंटवारे की जो संपत्ति है विवादग्रस्त, उसमें यह सामने आता है कि ये 3 भाई हैं, तो प्रारंभिक डिक्री किस आशय की पारित होगी? प्रारंभिक डिक्री ये पारित होगी कि न्यायालय उन तीनों भाइयों का शेयर डिसाइड कर देगा कि आपका ये शेयर है। इस शेयर डिसाइड करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। नंबर 2 आता है अंतिम डिक्री, फाइनल डिक्री। तो फाइनल डिक्री वो होता है जब कोर्ट द्वारा किसी भी पक्षकारों के विवादग्रस्त प्रश्नों का अंतिम रूप से अवधारण, अंतिम रूप से निर्णित कर दिया जाता है। और अंतिम डिक्री या तो सीधे भी पारित की जा सकती है या प्रारंभिक डिक्री के बाद भी पारित की जा सकती है। इसका जो एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है कि जब कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री बंटवारे में पारित कर दी कि किसका किसका कितना शेयर है ये डिसाइड किया जाए, तो जब वो शेयर डिसाइड फाइनल रूप से कर दिया जाता है तो वो हो जाती है अंतिम डिक्री। सिंपल सी चीज। और नंबर 3 आता है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री। अंशतः अंतिम डिक्री मतलब इस पॉइंट्स में कोर्ट ने ऐसी डिक्री पारित की है जिसके द्वारा 2 प्रश्नों का निर्धारण किया। तो नंबर 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एक कब्जे का वाद आता है और उसी समय अंशकालीन लाभ मीन्स प्रॉफिट, अंतकालीन लाभ के लिए भी वाद आता है, तो जो कब्जे के संबंध में डिक्री पारित की जाएगी वो होगी फाइनल डिक्री, अंतिम डिक्री। लेकिन जो अंशकालीन लाभ के संबंध में मीन्स प्रॉफिट के संबंध में पारित की जाएगी वो होगी प्रारंभिक डिक्री, क्योंकि जब तक न्यायालय समस्त वादों को सुनने के बाद अंशकालीन लाभ पारित नहीं कर देता है जब तक वो कब्जे की डिक्री फाइनल नहीं हो पाएगी। इसलिए मीन्स प्रॉफिट के लिए अंशतः प्रारंभिक डिक्री और कब्जे के लिए अंशतः अंतिम डिक्री। ये डिक्री के 3 प्रकार हो गए। फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड आर्डर। आदेश और डिक्री में क्या अंतर है? तो नंबर 1 हमने देखा अपील। तो जितने भी डिक्री में जो निर्णय पारित होता है उस निर्णय की डिक्री की ऊपर वाली कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में अपील हो सकती है, लेकिन आदेश की अपील नहीं होगी। नंबर टाइप्स, प्रकार। डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकेगी या अंतिम हो सकेगी या अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकेगी, लेकिन आदेश एक ही प्रकार का होता है। नंबर 3 सूट, वाद। डिक्री हमेशा किसी वाद में, न्याय निर्णय में सिर्फ प्रारंभिक या अंतिम रूप से दी जा सकती है, लेकिन एक वाद में 4, 5, 10 तरह के आदेश भी पारित किए जा सकते हैं। फाइनल जजमेंट, न्याय निर्णय। डिक्री का अंतर्गत किसी भी न्यायालय के द्वारा डिक्री प्रारंभिक या अंतिम रूप से, फाइनल रूप से पारित की जाती है, लेकिन आदेश कभी भी फाइनल रूप से पारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सूट पास, वाद में पारित। डिक्री हमेशा वाद में ही पारित की जाएगी किसी भी सूट में, लेकिन आदेश वाद के साथ साथ अन्य विधिक कार्रवाइयों में भी, लीगल प्रोसीडिंग में भी पारित किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज्ञप्ति कोर्ट के द्वारा ऐसा आज्ञा पत्र है जो कि वादी के हित में प्रदान किया जाता है, जिससे कि पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। सिंपल से सिनॉप्सिस, डिक्री मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्री, डिफरेंस बिटवीन आर्डर एंड डिक्री और कंक्लूजन। इन 6 पॉइंट से हम उसको अच्छे से पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे सीपीसी के, तो एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डिक्री वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर आप इसको अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें। कुछ भी यदि इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू।